हेलो एवरीवन, आज है 2 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। 30 रुपए का शेयर है, 5% का अपर सर्किट लगा और पिछले कुछ दिनों से शानदार तेजी यहाँ पर चल रही है। 20 रुपए से 30 पे गया, 50% की तेजी दिखाई है इसने, वो भी एक महीने से भी कम टाइम में, और लगातार भागा है। बीच में अगर रुका भी है तो फिर तेजी दिखाई है, फिर रुका है तो फिर तेजी दिखाई है, और लगातार तेजी ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे इस कंपनी के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो तेज़ी की वजह थी भाई साहब, एक बहुत बड़ा डेट इन्होंने जब सेटल करा तो एकदम से ये फट गया, 20 से 30 पे पहुंचा। 50% की तेज़ी जब ये खबर आई कि रिलायंस पावर ने 1023 करोड़ का जो डेट था उसको सेटल करा है, और जैसे ही ये खबर आई जो तेज़ी आई है वो अभी भी रुकी नहीं है। यहाँ पर देखो कि रिलायंस पावर की जो शेयर है वो तेज़ी आई, क्योंकि उनकी जो दो सब्सिडरी कंपनी है, कलाई पावर प्राइवेट लिमिटेड एंड रिलायंस क्लीन जेन लिमिटेड, उन्होंने सक्सेसफुली 1023 करोड़ का जो डेट था उसको सेटल करा हुआ है। और ये एक बड़ी बात है यहाँ पर। देखिए, रिलायंस पावर हैज़ रिसेंटली सोल्ड इट्स 45 मेगावाट्स विंड पावर प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र to JSW Renewable Energy for 132 crore, and the fund raised from the sale of the asset were utilized to retire the debt। सिंपल सी बात है, जो डेट चुकाया गया है उसके लिए भैया इन्होंने अपने प्रोजेक्ट बेचे हैं। इससे पहले सिमिलरली दिसंबर 2023 में कलाई पावर ने बेचे थे तकरीबन 1200 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, उसको 128 करोड़ में बेचा था इन्होंने। तो वहां से भी पैसा इन्होंने जुटाया। इसके अलावा देखो तो आइटम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस एंड रिलायंस होम फाइनेंस फ्रॉम द रिलायंस कैपिटल लिमिटेड इन 2022 ओवर द फास्ट फ्यू मंथ्स, एंड रिलायंस पावर हैज बीन एक्टिवली साइनिंग डेट सेटलमेंट अग्रीमेंट विथ वेरियस बैंक। और यहां पर अगर आप देखोगे तो अभी हाल फिलहाल में द कंपनी हैज़ आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 700 करोड़, 700 करोड़ का डेट यहाँ पर है। तो देखिए, कंपनी लगातार अपने कुछ प्रोजेक्ट बेची है और उसके चलते पैसा रेज करा है। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो भैया 2.5 करोड़ तक के शेयर ट्रेड होते नजर आए। यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुई। एक टाइम में ये शेयर 500 रुपये का भी था, हालांकि वो बहुत 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 पुरानी बात है, लिस्टिंग के टाइम की बात है ये। मार्केट कैप 12,000 करोड़ के आसपास का इसका देखने को मिल रहा है। कंपनी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग कह रहे खरीदारी करो, 17% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। यहाँ पर कंपनी को लेकर अगर आप देखोगे तो इनके वैल्यूएशन पे अगर हम चले सबसे पहले तो नेगेटिव में है पी, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, कंपनी लॉस मेकिंग है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो पता चलता है कि भाई साहब भारी भरकम लॉस है पिछले 3 क्वार्टरों में। लास्ट क्वार्टर में 1136 करोड़ का लॉस किया था इन्होंने, वो भी 2130 करोड़ की इनकम में, और इनकम में ग्रोथ नहीं है। इससे पहले के क्वार्टर में भी जो इनकम थी वो 2170 करोड़ के आसपास की थी। मार्च में 2900 करोड़ की इनकम थी, प्रॉफिट भी था, एक क्वार्टर बीच में प्रॉफिट वाला आया था उनके लिए। बाद में लगातार 3 क्वार्टर में नुकसान हुआ है। देखते कि इस बार का मार्च क्वार्टर कैसा होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई साहब अच्छा क्वार्टर रहे इनके लिए, तेज़ी लौटती हुई नज़र आए, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि तेज़ी कितनी सस्टेनेबल रहती है। यहाँ पर एक क्वार्टर अच्छा आ गया। देखो अगेन यहाँ पर एक प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम यह है कि एक अच्छे क्वार्टर पर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखो तो मार्च 2023 में ऐसा हुआ था कि इनके रेवेन्यू में बहुत बड़ी तेज़ी आई थी। जो रेवेन्यू पहले 2000 करोड़ से भी कम हुआ करते थे वो सीधा 2900 करोड़ चले गए यहाँ पर, और जो प्रॉफिट थे नहीं, पहले लॉसेस हुआ करते थे, वो 320 करोड़ का बहुत बड़ा प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रेवेन्यू में एक फॉल आया और प्रॉफिट से लॉस में वापस से आ गए। तो ये लगातार तेज़ी वाला माहौल देखना रहेगा कि ये लगातार नंबर अच्छे रिपोर्ट कर पाते हैं कि नहीं। पिछले 3 क्वार्टर से तो नंबर्स खराब ही है, इस क्वार्टर के नंबर देखने रहेंगे कि कैसे निकल कर आते हैं। और अगेन एक क्वार्टर के नंबर डेफिनेटली टेम्पररी एक बूस्ट यहाँ पर ज़रूर देंगे अगर अच्छे आते हैं तो, लेकिन उसके बाद के नंबर्स देखने भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं कि लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाने में कामयाब हो पाती है कि नहीं ये कंपनी। अगर शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो डेफिनेटली यहाँ पर नेगेटिव चीज़ है कि प्रमोटर की होल्डिंग ऑलरेडी काफ़ी कम है, 23.24, और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि प्रमोटर ने बड़ी क्वांटिटी बेची है।
प्रमोटर लगातार बेच रहे हैं। 24.99% से घटकर 24.49 पर आए थे और दिसंबर में भी उतनी ही थी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग प्रमोटर ने बड़ी बिकवाली करी, 23.24 पर आए हैं। म्यूचुअल फंड 0.19 से 0.20 पर आए हैं। डोमेस्टिक 5.01 से घटकर 4.75 पर आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी वाली बात, एफआईल्स 8.37 से 13.16% पर आ गए। लेकिन ऐसा नहीं कि एफआईल्स ने खरीदा तो भैया वो रिटेल ने यहाँ पर बेचा है। रिटेल के अगर आप देखोगे तो उतने के उतना ही है। यहाँ पर 26.30% की जो होल्डिंग थी वो 27.28, बल्कि रिटेल ने तो खरीदारी ही करी है। यहाँ पर मेजोरिटी जो बिकवाली हुई है वो प्रमोटर ने बेचा, डोमेस्टिक ने बेचा और अदर पार्टीज जो 35.64% पे थे वो घट के 31.40% पर आए। तो अदर पार्टीज़ की तरफ से यहाँ पर बड़ी बिकवाली हुई है और इस अदर पार्टीज़ में कई सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिलायंस पावर, देखो मैं एक चीज़ कहूँगा कि ऐसे मूव्स पहले बने ज़रूर, ऐसा नहीं कि नहीं बने हैं। यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखोगे तो 22 से ऐसा मूव पहले भी बना था कि 32 पे गया था, उसके बाद लगातार गिरकर 20 पर आया, वापस तेज़ी बनी है। इससे पहले भी अगर आप देखो तो यहाँ पर जब 50% की तेज़ी आई थी एक करेक्शन देखने को मिला था। इस बार 50% की तेज़ी आ चुकी है, तो देखते हैं कि करेक्शन यहाँ पर आता है कि नहीं। और जनरली मैं अज्यूम तो कर रहा हूँ कि करेक्शन यहाँ पर आने चाहिए। देखो अच्छी बात है कि कंपनी अपना डेट चुकाया है, लेकिन आने वाले क्वार्टरली नंबर्स भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अभी देखो बाजार अच्छे मूड में है, कल भी अच्छी तेज़ी थी बाजार में, आज भी बाजार में एटलीस्ट मिड कैप में और स्मॉल कैप में गिरावट नहीं थी। लार्ज कैप डेफिनेटली थोड़ा बहुत डाउन मतलब आज ज़रूर रहा, लेकिन एटलीस्ट मिड कैप स्मॉल कैप संभाले हुए था, तो उसका भी असर यहाँ पर देखने को मिला हमें। तो यहाँ पर भी तेज़ी है और कभी भी यहाँ पर गिरावट की शुरुआत हो सकती है, और जब गिरावट आएगी तो वो 5-6% पर नहीं रुकेगा। वो कम से कम जब ये गिरावट शुरू होगी ना, कम से कम 25-30% के लिए डिक्लाइन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और यही वजह है कि मैं इस लेवल पर हाथ डालना पसंद नहीं करूँगा। इस लेवल पर हाथ डालना मैं पसंद नहीं करूँगा। अगर गिरावट आती है बात करेंगे उसके बारे में। जिनके पास है वो यहाँ से जितना ऊपर जाएगा पार्शली प्रॉफिट टेकिंग के मौके मुझे लगता है कि बन सकते हैं धीरे धीरे। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा मतलब सब कुछ बेचना चाहिए। अगर आपको पैसों की ज़रूरत हो तो भैया आप आधी क्वांटिटी चाहो तो प्रॉफिट टेकिंग ले सकते हो यहाँ से। जब तक देखो, जब तक जा रहा है तब तक तो जाने दो, ठीक है। जिस दिन गिरावट की शुरुआत हो, मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कि तो वहाँ से पार्शियली प्रॉफिट की शुरुआत आपको करनी चाहिए। और बहुत ही रिस्की है ये, ठीक है, बहुत ही रिस्की है ये, और देखना रहेगा कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म करती है। तो अभी के लिए तो मैं उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ इस कंपनी के लिए। मुझे लगता है कि यहाँ से इससे पहले भी जब 50% की तेज़ी जब भी आई है, एक डिक्लाइन देखने को मिला है और बड़े डिक्लाइन से गुजरा है, तो मैं यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।